वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो है आकांक्षा दुबे के बारे में। उनके जो शुरुआती दौर थे मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने का, कैसा सपना था, किसका सपोर्ट था, किसने लेकर आया और कैसे क्या हुआ, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, सब कुछ वो बयां कर रही हैं इस वीडियो में। कैसे बता रही हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कितना मतलब किसका सपोर्ट। नमस्कार, मैं आकांक्षा दुबे। कांक्षा जी, आप ये बताएंगे आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने का किसने सपोर्ट किया और क्या करती थी, कहाँ तक पढ़ी हैं और क्या आपका सपना है, ज़रूर बताएं दर्शकों को। तो यूपी से बिलोंग करती हूँ, भदोही से, और मैंने पढ़ाई लिखाई 12th तक की है। और मेरा ये फिल्म लाइन एक ड्रीम है, एक सपना है, जिसके पीछे मेरे मॉम डैड ने मेरा हाथ दिया कि सपोर्ट किया कि आप ये लाइन करो। तो आज मैं 2.5 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ। मैंने मॉडलिंग किए, अपने एल्बम्स वगैरह किए, मैंने एक मूवी करके आ रही हूँ, अभी वो रिलीजिंग पे है। तो अभी ये पृथ्वीराज फर्स्ट भोजपुरी मूवी कर रही हूँ मैं। पृथ्वीराज में आप क्या मेरा कर आइटम रही सॉन्ग हैं? है। आपको हीरोइन बनना था, फिर ये आइटम सॉन्ग कैसे करने लगी? देखिए, छोटे मोटे से ही हम प्रोफाइल हमारी आगे जाती है। तो चाहे वो आइटम सॉन्ग हो या कोई भी कैरेक्टर मिल जाए, वो हो गया, एक प्रोफाइल बन जाती है हमारी। तो बस यही सब है और कुछ नहीं। तो फिल्म में आने के लिए मतलब कौन बोला, कैसे आई आपको, किसने सपोर्ट किया, फैमिली का क्या रिएक्शन है इस बीच में, तो आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों के अपने बारे मेरा में। एक दोस्त है जिसने मुझे इंडस्ट्री में लाया। मेरा सपना था, उसने लाया, उसने मेरे पोर्टफोलियो वगैरह किए, उसने मेरे इंटरव्यू वगैरह लिए, और फिर उसने मुझे ये इंडस्ट्री में डाला। तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी फैमिली वाले की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, जो मुझे ऐसी फैमिली मिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब तक का जो सफ़र है आपका फिल्म इंडस्ट्री में, कहाँ तक पहुँचा है, कैसे मतलब उसको मैनेज किए हैं? सफ़र था, इमोशनल था, कुछ अच्छा था, जैसे बोलते हैं अच्छा गया। खट्टा मीठा बोलते हैं ना, एक फल होता है खट्टा मीठा, वैसा मेरा सफ़र गया। और मैं भी अच्छे से रिकवर हो रही हूँ। मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है कि इतने टाइम में मैं कुछ सीख ले रही हूँ। आपका ड्रीम क्या है, सपना, मतलब किस हीरोइन को आप पसंद करती हैं, कौन सा मतलब है? मैं किसी भी हीरोइन को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ ना, वो हीरोइन है तो मैं भी अपने नज़र में खुद हीरोइन हूँ। बिल्कुल मैं अपने आप को पावरफुल, हीरोइन को करेक्ट। समझती हूँ ना। मैं किसी की फ़ैन हूँ, मैं खुद की फ़ैन हूँ, आप अपनी फैमिली वाले मैं की भी फ़ैन हूँ। आपकी फ़ैन हूँ। और भोजपुरी में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट बोलते हैं ना, काम काम होता है, किस में भी हम हमारी तकदीर खुल जाए, रोक नहीं सकते। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भोजपुरी कर लेती हूँ। अब भोजपुरी में हीरोइन बन गई तो सही, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हीरो की बात की जाए तो आप भोजपुरी में किस एक्टर को ज़्यादा पसंद करते ज़्यादा हैं? तो पवन जी को, और सेकंड हो गए अपने खेसारी जी। ये दो हीरो मुझे बहुत पसंद है। और बॉलीवुड में किसको पसंद करती हैं? बॉलीवुड में अपने सल्लू भाई है, सलमान जी, और हीरोइन तो कटरीना कैफ है, बस और कोई नहीं। देखिए, आपका ड्रीम क्या है, आपका लक्ष्य मतलब का किस फील्ड में कि मैं जाना मेहनत चाहती हैं, करके हिंदी या? एक अच्छी मंजिल पाऊँ, यानी हीरोइन की, अगर हीरोइन भी बनी तो भी अच्छा है, नहीं तो कोई कुछ भी बनी, बट फिल्म लाइन में मुझे, मेरा सपना है कि मैं कुछ बनूँ ना बनूँ। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रही थी तब भी आपका ये ख्वाहिश था मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे फिल्म लाइन में जाना है, एक्चुअली ऐसा मेरे कुछ? डैडी ने मेरा करियर आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए सोचा था, बट मैंने वो किया नहीं। मेरा ड्रीम में स्कूल से आने के बाद सीधा मैं टीवी देखना, उसमें एक्टिंग देखना, मैं उसमें गुम हो जाती थी। तो मैंने सोचा मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टर बनना है। तो आज मैं यही वही एक्टिंग सोच सोच के मैंने पढ़ाई छोड़ के अब एक्टिंग लाइन में घुस गई हूँ। तो एक्टिंग में आने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी और क्या क्या मैंने सीखना कुछ पड़ा, किया नहीं तो है। बताएंगी? फर्स्ट बात ये है कि मैंने एक्टिंग क्लास नहीं सीखी है, फिर भी एक्टिंग आती है मुझे। डांस क्लास नहीं सीखा है, डांस भी कर लेती हूँ। और यही सब, और कुछ नहीं, मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं है। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी अपने बारे में, ज़रा बोलिए। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने हर एक्टर को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, वैसे वो अपने दिल में मेरे लिए भी थोड़ा प्यार और आशीर्वाद दे, एक अच्छा मुकाम हासिल करूँ। बस यही चाहती हूँ मैं दर्शकों से, और कुछ नहीं। तो यही थे कुछ क्लिप्स जो उनके बचपन के शौक़ थे और यादें थे, आगे बढ़ने के सपने थे। तो आप लोग को क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।